नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बिरला ओपस का नया डीपीएल आ गया है। डीपीएल यानी कि डीलर प्राइस लिस्ट। लेकिन ये डीपीएल अभी लागू नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डीपीएल कब से लागू होगा, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्राइस बढ़ने वाला है, और प्राइस बढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें माल स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन चीजों के ऊपर हम लोग आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो भी प्राइस इंक्रीमेंट होने वाला है ये 2 फेज में होने वाला है। पहला फेज यानी कि पहला जो इंक्रीमेंट होगा वो 28 जनवरी 2026 को लागू हो जाएगा। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ेगा? प्रीमियम कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट हैं, और वाटर प्रूफिंग कैटेगरी में जो भी प्रोडक्ट है। दोस्तों, मैं सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस कितना बढ़ने वाला है ये तो मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूं। आपको आपके टीएसओ से डीपीएल मिल जाएगा अगर आप बिरला ओपस के डीलर हैं। अगर वहां से नहीं मिलता है तो मेंबरशिप सेक्शन में मैं डीपीएल का स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स हैं उनका मैं आपको बता देता हूं कि पुराना डीपीएल क्या है और नया डीपीएल क्या होने वाला है। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि प्राइस कितना बढ़ने वाला है, और इसी के हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि आपको अभी मटेरियल ले लेना चाहिए, स्टॉक कर लेना चाहिए, या फिर आप बाद में भी मटेरियल ले सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण के तौर पर कुछ 2-4 प्रोडक्ट्स बता देता हूं। जैसे वन ट्रू लुक, ये जो भी मैं प्राइस बता रहा हूं ये 20 लीटर के बकेट का मैं बता रहा हूं और व्हाइट पेंट का मैं बता रहा हूं। तो वन ट्रू लुक का पुराना डीपीएल है 7769, नया डीपीएल होने वाला है दोस्तों 7849। वन ट्रू लुक लग्जरी कैटेगरी में आता है और ये बाहर का पेंट है। फिर आता है वन प्योर एलिगेंस साइन, ये भी काफी बिकने वाला प्रोडक्ट है और ये लग्जरी कैटेगरी का प्रोडक्ट है, इंटीरियर का प्रोडक्ट है। इसका पुराना डीपीएल 9398 और नया डीपीएल 9478 ये होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट कैलिस्टा नियो स्टार और नियो स्टार साइन। मैं नियो स्टार साइन का नहीं बता रहा हूं, नियो स्टार का केवल मैं बता देता हूं आपको। कैलिस्टा नियो स्टार का पुराना डीपीएल 4684 का है और नया डीपीएल दोस्तों 4810 का होने वाला है। उसके बाद इंटीरियर कैटेगरी में कैलिस्टा एवर वास 4822 ओल्ड डीपीएल है, नया डीपीएल 4949 का होने वाला है। वाटर प्रूफिंग कैटेगरी में आते हैं। अभी जो नए प्रोडक्ट लॉन्च हुए हैं उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। वॉल फिक्स 4 पहले से चलता आ रहा है तो उसका मैं बता देता हूं। ऑल ड्राई वॉल फिक्स 4 पुराना डीपीएल 3001, नया डीपीएल 3089। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो प्रीमियम रेंज, लग्जरी रेंज और वाटर प्रूफिंग रेंज का है। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपको जब डीपीएल मिलेगा आप आसानी से उसमें चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा फेज जो है उसमें टाइम है और उस टाइम से पहले आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। उसमें आपको काफी अच्छा टाइम मिल रहा है। इसमें आपको टाइम नहीं मिला है क्योंकि 28 जनवरी अब बहुत ज्यादा दिन नहीं है, लगभग 1 वीक का आप समय मान सकते हैं, उससे भी कम बचा हुआ है। तो इसी में आपको प्लान करना है कि आपको प्रोडक्ट पहले खरीदना है या नहीं खरीदना है। बट दूसरा फेज 25 फरवरी 2026 से लागू होने वाला है, जिसमें कि इनामेल और इकोनॉमी रेंज के प्रोडक्ट्स शामिल होंगे। इनामेल और इकोनॉमी रेंज के प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ेंगे, नया डीपीएल लागू हो जाएगा। इसमें मैं आपको केवल 2 प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं। जैसे पावर ब्राइट, पावर ब्राइट अपना बहुत ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। तो इसका ओल्ड डीपीएल है दोस्तों 2821, नया डीपीएल 2889 का होने वाला है। उसके बाद स्टाइल का आता है हमारा कलर स्मार्ट। कलर स्मार्ट का पुराना डीपीएल 2354 का है, नया डीपीएल 2416 का होने वाला है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए कुछ प्रोडक्ट बता दिया। आप बाकी आप अच्छे से डीपीएल में लिस्ट आप देख करके चेक करके कौन से प्रोडक्ट्स आप ज्यादा बेचते हैं उसके हिसाब से आप प्लान कर लें। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या किया जाए। रेट बढ़ने वाला है तो उससे पहले मटेरियल स्टॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस पर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। रेट का जो भी इंक्रीमेंट है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। ये इंक्रीमेंट इतना है कि आप इसे आसानी से झेल सकते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आपके ऊपर पड़ने वाला है। तो
किस केस में आपको उठाना है मटेरियल, पहले स्टॉक कर लेना है, किस केस में नहीं करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आपका लिफ्टिंग कम है, थोड़ा थोड़ा करके जब आपको जरूरत पड़ता है, जब आपका स्टॉक खत्म होता है, तब आप मटेरियल उठाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके आप बेच रहे हैं, या आप नए डीलर हैं, आप ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट आपने नहीं किया है, तो इस केस में मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इस रेट इंक्रीमेंट के ऊपर ना जाएं। आपको जब जरूरत पड़ेगा तब आप मटेरियल स्टॉक कर लें। रेट बढ़ जाता है उसके बाद भी आप मटेरियल स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय भी आपको स्कीम रहेगा, तो स्कीम का आप अगर अच्छे से आप स्लैब कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, तो आपको कुछ स्कीम का बेनिफिट तो वहां से मिल ही जाएगा। बाकी रेट का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे मैं कैलिस्टा नियो स्टार पे चेक कर लेता हूं एक बार कि कितना का इंक्रीमेंट है। कैलिस्टा नियो स्टार नया प्राइस 4810 का होने वाला है। और दोस्तों ये डीपीएल है, इसमें अभी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, उसके बाद इनबिल डिस्काउंट वगैरह आता है, वो सब इंक्लूडेड नहीं है, सीडी आता है, वो सब इंक्लूडेड नहीं है। ये प्योर डीपीएल है, डीलर प्राइस लिस्ट। तो अभी हमारा 4810 रुपए का नया डीपीएल होने वाला है। पुराना डीपीएल 4684 रुपए का है। 126 रुपए का प्राइस इंक्रीमेंट नियो स्टार पे होने वाला है। अब इससे कितना इफेक्ट पड़ेगा, जैसे देखिए 126 रुपए का यहाँ इंक्रीमेंट हो रहा है, बट सारे प्रोडक्ट में एक जैसा इंक्रीमेंट नहीं है। वन ट्रू लुक में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 7849 माइनस 7769। इसमें वन ट्रू लुक में आपको मात्र 80 रुपीज का इंक्रीमेंट हो रहा है, बट नियो स्टार काफी ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है, इसमें कंपनी ने थोड़ा ज्यादा प्राइस बढ़ा दिया है। इसमें आपको 126 रुपीज, 126 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब 126 रुपए, मतलब अगर बकेट के ऊपर 400-500 रुपए का इंक्रीमेंट होता तो थोड़ा सा मन में आता कि नहीं पहले से माल स्टॉक कर लेते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर आप मटेरियल स्टॉक करते हैं और आपका बहुत जल्दी जल्दी नहीं बिकता है, तो आपका कैपिटल भी तो पड़ा रहेगा। तो आपको सब कुछ देख करके चलना है। अगर आपका लिफ्टिंग कम है, थोड़ा थोड़ा करके आप माल उठाते हैं, तो फिर आप इस रेट इंक्रीमेंट के चक्कर में मत पड़िए। आपको कोई जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़े तब उठा लीजिए। अभी कोई जरूरत नहीं है कि आपको एकदम हड़बड़ी में माल उठाना है। अब अगर आप अच्छा खासा लिफ्टिंग करते हैं, कंपनी का सारा स्कीम अचीव करते हैं, और आपका मटेरियल मान लीजिए आपने आज उठाया और आपका 1 वीक 2 वीक में सारा मटेरियल आपका निकल जाता है, तो फिर आप सोच सकते हैं उसमें भी आप सारे प्रोडक्ट के बारे में, आप सारे प्रोडक्ट का आप डिफरेंस निकाल लें कि किसमें कितना बढ़ रहा है, किसमें मुझे लेने से कौन सा प्रोडक्ट मुझे स्टॉक करने से फायदा है। हर प्रोडक्ट को स्टॉक करना जरूरी नहीं है। तो जो ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट हैं जैसे कैलिस्टा नियो स्टार, तो नियो स्टार को आप स्टॉक कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इंक्रीमेंट भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, मतलब बाकियों के कंपैरिजन में, बाकी जो भी प्रोडक्ट हैं उसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा रेट ज्यादा बढ़ा है। तो इसमें अगर आपका मतलब 1 वीक 2 वीक के भीतर सारा माल आप बेच के निकल जाते हैं, तो फिर आप कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको 28 से पहले मटेरियल उठाना है तो आप उठा सकते हैं। उसके बाद आपका उसमें स्कीम, स्लैब, वैल्यू के बेसिस पे जो भी आता है और वॉल्यूम के बेसिस पर जो भी आता है, इन स्कीम का आप अच्छे से एक बार कैलकुलेट कर लें, क्योंकि ये मंथ एंड का टाइम चल रहा है। आपने इस मंथ में और पहले कितना मटेरियल उठाया है, उसके बेसिस पर भी आपका डिस्काउंट, आपका सीएन जो भी बनने वाला है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और अगले महीने आप जो भी माल उठाने का प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से भी आप थोड़ा कैलकुलेट कर लें कि अगर रेट बढ़ जाता है, उसके बाद मैं इतना वॉल्यूम उठाता हूं, तो मुझे फाइनल नेट लैंडिंग क्या पड़ेगा, और अभी अगर मैं उठा लेता हूं मटेरियल तो फाइनल मुझे नेट लैंडिंग क्या पड़ेगा। आप डिफरेंस देख सकते हैं। अगर डिफरेंस आपको लग रहा है कि हाँ डिफरेंस अच्छा है और मेरे पास पैसा है, मैं माल स्टॉक कर सकता हूं, तब आप स्टॉक करिए। और अगर इतना कैलकुलेशन वगैरह मत्था पच्ची आप नहीं कर सकते हैं, सिंपल आप केवल बिल टू बिल पे काम करते हैं, आप ज्यादा स्कीम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो फिर मेरा सुझाव रहेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। नेक्स्ट महीने में आपका जब फरवरी में है, उसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम मिल जा रहा है। दूसरा फेज जो है वो 25 फरवरी से ये लागू होने वाला है, जो भी दूसरा डीपीएल है, जिसमें कि इकोनॉमी और इनामिल का रेट बढ़ने वाला है। तो उससे पहले फिर आपके पास काफी अच्छा समय बच रहा है। उसमें आपका जैसे जो भी अर्ली बर्ड स्कीम आता है, वैल्यू के बेसिस पर जो भी आपको सीएन मिलता है, वॉल्यूम के बेसिस पे जो भी सीएन मिलता है, इन चीजों का आप अच्छा से एक कैलकुलेशन बिठा लें कि इतना वॉल्यूम उठाने के बाद मेरा ये मुझे सीएन में मिलेगा, और आप सारा अच्छे से नेट लैंडिंग आप अपने प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर लें। और किसी एक दो प्रोडक्ट में अगर आप स्टॉक करना चाहते हैं, तो आप जो आपका सबसे ज्यादा बिकने वाला है उसके ऊपर बस आप खेलिए, उनको आप स्टॉक करना चाहते हैं तो उनको स्टॉक करिए। बाकी हर प्रोडक्ट में कि ये भी छूट जा रहा है, ये भी छूट जा रहा है, ये भी छूट जा रहा है, हर प्रोडक्ट में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। बाकी आप कैसे प्लान करते हैं अपने
अपने परचेज को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस ये मेरा सुझाव है, ये मेरा ओपिनियन है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से कितना रेट बढ़ रहा है और कैसे ऑर्डर का प्लानिंग करना है। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।